बात करने वाले हैं एक बहुत ही तेज वाली कविता जो बहुत ही तर्कसंगत है। और आज भारत की बेटियां जो भी हैं, जरूरी नहीं है धरने वाली बिना धरने वाली भी, उनको सबको समझने की ज़रूरत है ये बात हमें कि जो रूढ़िवादियों के, प्रथाओं के, परंपराओं के जो हमारे बेड़ियां डाली गई हैं दिमाग में, उन सब से उठकर अपना जो आकाश दिया है हमें प्रकृति ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जिसने भी उस आकाश को छूना है, वो हमारी जद में है, हमारे नियंत्रण में है। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ऐसी बातें भर दी जाती हैं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ने से डरते हैं, कपकपाते हैं। कैफी आजमी साहब जो हैं वो बहुत ही हौसला के लिखते हैं। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, कल्बे माहौल में लर्जा शरर ए जंग हैं आज। मतलब इस दिल की दुनिया में भय के अलावा एक युद्ध जगाने वाली चिंगारी भी है। हौसले वक्त के और जिस्त के यकरंग हैं आज। तुम्हारी हिम्मत जो है वक्त और जीवन दोनों एक आवाज में बुला रही है तुम्हें। आप गीनों में तपां वलवला ए संग हैं आज, हुस्न और इश्क हम आवाज ओ हम आहंग हैं आज। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तेरे कदमों में है फिरदौस ए तमद्दुन की बहार, तेरी नजरों पे है तहजीब ओ तरक्की का मदार। ये जो रवायतों की खुशफहमियां है ना कि तुम तो घर की दिरानी हो, घर की तुम तो लक्ष्मी हो, या ऐसी जो भी चीजें हैं जो परिधि में बांधती हैं तुमको, तुम्हारी नजर में जो इज्जत है देवी वाली जो तुम्हें हमेशा देने के लिए बाध्य करती है, तो तेरे कदमों में है फिरदौस-ए तमद्दुन की बहार, तेरी नजरों पे है तहजीब और तरक्की का मदार। तेरी आगोश है गहवारा ए नफ्स ओ किरदार, ताब है गिर्द तेरे वहम ओ तअय्युम का हिसार। तेरे आसपास जो ये और नैतिकता का वहम का जाल जो बुना हुआ है ना पितृसत्ता ने, कौंद कर मजलिस ए खलवत से निकलना है तुझे। जो चार दीवारी है ना, इसको तोड़कर निकलना है तुझे। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू कि बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है, पांव जिस राह में रखती है फिसल जाती है, बन के सीमाब हर एक ज़र्फ में ढल जाती है। जैसी परिस्थिति आती है वैसे तू सहन कर लेती है, सहिष्णु हो जाती है। जिस्त के आहनी सांचे में भी ढलना है तुझे, जिस्त के आहनी सांचे में भी ढलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। ये जो जीवन का एक कड़ा लोहे का सांचा है, उस सख्ती को भी अपनाना है तुझे और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमेशा तू कोमल बन के नहीं रह सकती है, तुझे कठोर भी बनने की जरूरत है, और ये ताकत है तुझ में जो तुझे पहचानने की जरूरत है। आगे वो समझाते हुए कहते हैं, जिंदगी जेहद में है सब्र के काबू में नहीं। जिंदगी तुम्हें लड़ने से, कोशिश करने से मिलेगी, सब्र करने से तुम्हें एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं मिलेगी। तो जिंदगी जेहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज ए हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। रोने से जिंदगी नहीं मिलेगी, कुछ भी अधिकार नहीं मिलेगा। उड़ने खुलने में है निगहत, खम ए गेसू में नहीं। जो खुशबू है ना, वो इंसान का किरदार, जेहन, दिमाग खुला होना चाहिए, उसमें होती है खुशबू, किरदार में होती है, बालों की बिखरी हुई लटों में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, आदमी के चंगुल के बाहर है स्वर्ग, उसके नियंत्रण में नहीं है। उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, और वो जो आजादी से जीने का ढंग है ना, उसके लिए तुम्हें जिद करनी पड़ेगी
और वो जिद तुम्हें करनी ही मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कितनी मतलब सुंदर बात कही है। जिंदगी जेहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत, खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसके आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, दुनिया के हर कोने में तुझे खाने के लिए लोग दौड़े पड़े हैं। फर्ज का भेस बदलती है खजा तेरे लिए, तो हर बुरा वक्त तेरे लिए फर्ज बनकर आता है और तुम्हें रोक दिया जाता है। कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जो भी तू सरल बनती है, सहिष्णु बनती है, सहती जाती है, वो हर बात तेरे लिए आफत है, तेरे जीवन में अंधियारा लेकर आती है। कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी नहीं, जमाने ने इतिहास ने कभी तुझे सम्मान के नजर से नहीं देखा है, तुझमें शोले भी हैं बस अश्क फिसानी ही नहीं, तेरे अंदर आग भी है, लड़ने की ताकत, जूझने की ताकत भी है, खाली रोना ही तेरा जीवन नहीं है। जो कहते हैं ना आंचल में है दूध और आंखों में पानी, नहीं, वो हकीकत नहीं है तुम्हारी। तुम लड़ सकती हो, तुम शक्ति हो, तुम दुर्गा हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं, तुम्हारा भी एक अस्तित्व है, तुम इंसान हो, तुम वास्तव हो, तुम सत्य हो, तुम खाली एक कहानी नहीं है जिसको आदमी ने जैसे चाहे गढ़ दिया, जैसे चाहे इल्जाम दे दिया, अपनी कमजोरियों का इल्जाम तुम्हारे सिर पर मढ़ दिया। ऐसा ये वास्तव में नहीं है। तुम हकीकत हो, तुम सत्य हो, तुम जी सकती हो, तुम्हारा अपना वजूद है, अस्तित्व है। तो हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज, जवानी ही नहीं। तुम्हारा होना, तुम्हारी मौजूदगी सबसे बड़ा चमत्कार है, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा जो चरित्र है, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, वो तुम्हारी मौजूदगी के सत्य का अस्तित्व रखता है। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो अपना जो इतिहास लिखा है, जो बातें गढ़ी हैं तुम्हारे खिलाफ पुरुष ने, उसका शीर्षक बदलना है कि तुम तिरिया चरित्र नहीं हो, तुम उल्टा चरित्रहीन नहीं हो, वो उनकी कमजोरी है, वो जाने। तुम्हें अपना चरित्र, अपना किरदार खुद लिखना है, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना। तोड़कर रस्म का बुत बंद ए खुदामत से निकल, ये जो बंधन तुम्हारे चारों तरफ लगाए हैं ना, उन सब मुखौटों को तोड़ दो और हर रूढ़िवादी परंपरा से बाहर निकल जाओ। ज़ौफ़ ए इशरत से निकल, वहम ए नज़ाकत से निकल। ये जो एक भ्रम जाल जो बुना हुआ है ना कि तुम तो लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है, घर की सत्ता तुम्हें सौंप दी है, अब तुम घर संभालो और हम बाहर का काम देखते हैं, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए तुम घर पर बैठो। सोने का पिंजड़ा बनाकर हमें जकड़ा गया है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। नफ्स के सींचे हुए हल्का ए अजमत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल। तो ये जो इज्जत के नाम पे जो अफसाने बुने हैं ना हमारे औरत में ही परिवार की, समाज की सारी इज्जत होती है, सब होता है, उस और प्यार के नाम पे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें मैं कैद में रखना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें मारता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, जो कि नियंत्रण को ख्याल कहते हैं। ये सारी चीजों से बाहर निकल
और इसमें अगर राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, तो अगर फूल भी बिछाए जाएँ ना तुम्हारी राह में ये कहकर कि तुम्हारे चारों तरफ देखो मैं तुम्हें सोने का गद्दा ला के दे रहा हूँ, फूलों की सेज बिछा रहा हूँ, तुम यहीं बंद रहो, है तो उससे भी कुचल कर तुम्हें आगे बढ़ना है। गहरी बात उन्होंने कही है कि तोड़कर रस्म का बुत बंदे क़दामत से निकल, ज़ौफ़ ए इशरत से निकल, वहम ए नज़ाकत से निकल। नफ्स के खींचे हुए हल्का ए अजमत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो ये मोहब्बत के नाम पे एक और बात होती है ना कि भई शादी-वादी तो एक ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता, वो जो स्वर्ग में जोड़ियाँ बनकर आती हैं, तो आप सहते जाओ, वो मार सकता है, भगवान है वो तुम्हारा सब कुछ है। तो ऐसी मोहब्बत में भी आपको नहीं रहना है, वो सारी बेड़ियाँ तोड़कर बाहर निकलो, खुद के अस्तित्व को समझो, खुद से जीना सीखो, खुद के पैरों पर खड़े तोड़े अज़्म शिकन दगदगा ए पंद भी तोड़। तो ये जो तुम्हें पाखंड और धर्म के नाम पर बेड़ियाँ दी गई हैं, है ना, तोहफ़े में, उन सबको तोड़ने की ज़रूरत है और अपने जीवन को सार्थक बनाने की तरफ आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। तेरी खातिर है जो ज़ंजीर वो सौगंध भी तोड़। तेरी खातिर है जो ज़ंजीर वो सौगंध भी तोड़, तौग़ ये भी है ज़मुर्रद का ग्लूबंद भी तोड़। अगर तुझे हीरों का हार भी पहना दिया जाए तो वो भी तोड़, अगर वो एक बंधन है तो। तोड़ पैमाना-ए मर्दान-ए ख़िरदमंद भी तोड़। अगर वो किसी ज्ञानी पुरुष ने भी तुम्हारे लिए सीमा रेखा बनाई है, तो भी उसको तोड़ो, अगर वो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने में बीच में आती है तो। बन के तूफ़ान छलकना है, उबलना है तुझे, तोड़ पैमाना ये मर्दाने ख़िरदमंद भी तोड़, बन के तूफ़ान छलकना है, उबलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। दृढ़ निश्चय करके निकलो, जिद्दी बन के निकलो कि जिद है मुझे अपनी ज़िंदगी को जीने की, सार्थक रूप से। इन पाबंदियों में नहीं जी सकती हो तुम। चलो मेरे साथ। तू फलातून ओ अरस्तू है, तुम ज़हरा परवीन। आज़मी साहब जो हैं यकीन दिलाते हैं कि यकीन कर तू मेरा, तू फलातून ओ अरस्तू है, तू ज़हरा परवीन है। मतलब कि तू विद्वान है, तू दार्शनिक है, तू खुद से सोच सकती है, सोचने समझने की ताकत रखती है। तुम्हारे पास बौद्धिक ज्ञान है, तू रोशन चमकने वाला तारा है, तू खुद अपनी रोशनी से चमक सकती है। तेरे कब्जे में है गर्दूं, तेरी ठोकर में ज़मीं। सब कुछ आकाश पाताल धरती सब तुम्हारे नियंत्रण में, तुम्हारी जद में है। हाँ, उठा, जल्द उठा, पाए मुक़द्दर से ज़मीं। हाँ, उठा, जल्द उठा, पाए मुक़द्दर से ज़मीं। मैं भी रुकने का नहीं, वक़्त भी रुकने का नहीं। इससे वो झकझोरते हैं कि जल्दी उठो तुम, किस्मत के भरोसे से। किस्मत की चौखट पे जो माथा रख के बैठी होगी, किस्मत तू ही जो करेगी वो ही होगा। वहाँ उस मुकाम से उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि ना तो वक़्त रुकने वाला है और ना ही जो मैं तुम्हें बार-बार झकझोरने की कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यहाँ पे हमेशा रहूँगा। तो बार-बार ये वक़्त नहीं आएगा, अभी वक़्त है। हाँ, उठा, जल्द उठा, पाए मुक़द्दर से ज़मीं। मैं भी रुकने का नहीं, वक़्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि सँभलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे। लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि सँभलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे। जब उठोगी, चलोगी तभी तो आगे बढ़ पाओगी। अगर लड़खड़ाने से डर जाओगी, तो कैसे काम चलेगा? तो कब तक लड़खड़ाओगी? चलना शुरू करोगी, दौड़ भी लोगी। उठो और आगे बढ़ो। तो बताऊँ मेरी बहनों, आप सबसे यही विनती है
कि यकीन कर लें कि आप सब कुछ कर सकती हैं, आप में हर सोचने समझने की क्षमता मौजूद है, आप कमज़ोर नहीं हैं किसी भी तरीके से। शारीरिक शक्ति के उलझावे में आकर अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल बनाने से पीछे मत हटें। जो कमियाँ हैं उनको स्वीकारें, जो आपकी ताकत है, जो अच्छाइयाँ हैं उनको आगे बढ़ाएँ। कोई पुरुष भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, उसमें भी कमियाँ होती हैं। आपकी कमियाँ दिखाकर आपको नीचा दिखाया जाने की कोशिश की जाती है ताकि आप उनके नियंत्रण में रह सकें। तो आपकी शारीरिक कमज़ोरी को हर अच्छाई पर हावी करने की कोशिश की जाती है और ये भ्रमजाल बुना जाता है। इससे बाहर आएँ और अपना जीवन की कथा अपने हाथों से लिखें। बहुत ही खूबसूरत कविता गज़ल थी जिसको मैंने कविता के रूप में और अर्थ के साथ बताने की कोशिश की है। त्रुटि हो तो क्षमा करें।